यस, आज हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 2.4। लास्ट टाइम हमने इसके दो सम आपको करवाए थे। थर्ड सम से स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारी है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स माइनस वन इज फैक्टर द पॉलिनोमियल। हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और हमें के फाइंड करना है। आपको याद होगा हमने फैक्टर थ्योरम की थी, जब भी रिमाइंडर जीरो आएगा तो वो फैक्टर है। ठीक है, वही फैक्टर थ्योरम आपको यहाँ पर यूज करनी है। तो अब स्टेटमेंट हमारी क्या है, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, और ये इसका फैक्टर है। अब फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होता है, जीरो। हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालते हो, इसको जीरो पुट करते हो तो x 1 आ जाता है। इस 1 को, ये 1 को हमने यहाँ पुट करना है। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर हो गया, ये 1 हो गया प्लस के इक्वल 0 लिखना नहीं भूलना। अगर आप ये नहीं लिखते तो मार्क्स कटेंगे आपके। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये रिमाइंडर 0 जरूर पुट करना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 2 हो गया, तो k = -2 इज आंसर। पहले पार्ट का आंसर -2, मतलब ये हुआ जब k -2 होगा इसमें तो ये फैक्टर है। ठीक है, सेकंड पार्ट, यहाँ पर भी क्या है, फिर से पॉलिनोमियल है, फिर से वही x = 1 आ रहा है जिसको आपने पुट करना है। जहां जहां पर x है वहां पर 1 पुट हो जाएगा। 2 × 1² प्लस k × 1 प्लस √2 = 0। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, तो ये हो गया हमारा 2, k × 1 k हो गया, ये √2 = 0। अब हम इन दोनों को प्लस नहीं कर सकते, तो दोनों उधर ट्रांसपोज करोगे, दोनों साइन क्या हो जाएंगे, माइनस के। ठीक है, और -1 कॉमन ले लिया, आंसर -1 × 2 + √2 इज द आंसर। ठीक है, अब एक पार्ट अभी और रहता है इसका, इसी सेम स्टेटमेंट का, जहां पर आपको x को 1 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, वो क्या है हमारा, दो पार्ट हो रहे हैं, एक पार्ट नहीं है, दो पार्ट और बाकी बचे हुए हैं अभी भी। तो px हमारा है kx² - √2x + 1। ठीक है, सेम पहले की तरह ही x - 1 अगर 0 है तो x = 1। जहां पर भी x है वहां पर आपको 1 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये +1 = 0 बन गया, ये 1 का स्क्वायर 1 होता तो खाली k आ गया, ये -√2 हो गया, प्लस 1 = क्या आ गया, 0। 0 लिखना नहीं भूलना, तभी हम लोग k फाइंड कर पाएंगे। तो k हमारा जो आ गया, ये माइनस होकर के प्लस बन गया और प्लस में जाके माइनस बन गया। ठीक है, इस तरह से अगला पार्ट, लास्ट पार्ट जो इसका है, हमें उसी प्रोसेस में से k की वैल्यू फाइंड करनी होगी। फोर्थ पार्ट में px = है हमारा kx² - 3x + k। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, x - 1 = 0। ठीक है, तो x को हम क्या पुट करेंगे, 1। ठीक है, अब जहां पर x है वहां पर हम क्या आ जाएगा हमारे पास, 1। ठीक है, 3 × 1 + k = 0। क्लियर? तो अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पर आ गया k - 3 + 1 + k = 0। अब k में हम k को प्लस कर सकते हैं, 1 k होता है 2k, 3 जाके माइनस हो जाएगा तो 3 प्लस का बन गया, k = 3/2। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। तो आपकी जो फैक्टर थ्योरम थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट कंसेप्ट शुरू होता है स्प्लिटिंग मिडल टर्म। वो बताते हैं आपको, उसका क्या मीनिंग है, वो आप लोग 8 में भी कर चुके हैं वो कंसेप्ट। आज हम वही आपको क्लियर करते हैं, क्योंकि ये ऐसा कंसेप्ट है जो आगे 10th में +1 में ये चलता रहता है। स्प्लिटिंग मिडल टर्म वाला कंसेप्ट जो है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन शुरू होता है, फैक्टराइज
एक्सेस हमारी वही चल रही है 2.4। पहला पार्ट 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अब ये क्वेश्चन आप अच्छे से देखिए, इसको हमने फैक्टराइज करना है स्प्लिटिंग मिडल टर्म से। आप ये बात नोट करो, इसमें 3 टर्म है 1 2 3। ये हमारी फर्स्ट टर्म, ये थर्ड टर्म, ये हमारी होती है मिडल टर्म। ठीक है, मिडल टर्म तो बीच में ही आती है। ठीक है, हमें इसको स्प्लिट करना होता है, इसको बोलते हैं हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म। मिडल टर्म को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, किसको? मिडल टर्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है 7। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करना, 12 आ जाएगा। अब 2 नंबर सोचने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 12 और प्लस ये देखना है, प्लस करने पर 7। तो क्या बना? -3 -4, और -3 को अगर -4 से मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस का 12 बन जाता है। ठीक है, नोट दिस पॉइंट। नंबर गलत लोगे तो आंसर रॉन्ग आएगा आपका। आपको ये नंबर वो लेने हैं दोनों साइन माइनस, क्योंकि -7 चाहिए हमें। तो माइनस माइनस प्लस बन गया तो -7, मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। प्लस किया क्योंकि यहाँ लिखा प्लस करने पर 7, मल्टीप्लाई करने पर 12, प्लस करने पर माइनस का 7 आना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को चेंज करेंगे। ये टर्म हमारी सेम रहेगी, ये भी सेम चलेगी, सिर्फ ये चेंज होगी। हमने 7 को लिखना है 3 और 4। ठीक है, तो क्या लिखा हमने 7x को? -4x -3x। इसमें से कॉमन लेना आपको आता है, कॉमन मीन जिससे दोनों डिवाइड होते हैं, 3x से दोनों डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर 3 4 12, कॉमन मीन्स इन दोनों को इससे डिवाइड करना। 3 4 12, x स्क्वायर था तो x बच गया। ये सेम है, दिस अपॉन दिस करते तो 1 आ जाता है। इसमें कॉमन, जहां कॉमन कुछ नहीं है वहां 1 कॉमन होता है, कि 1 से सब नंबर डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो हम ये बन जाएगा प्लस का। जब भी कॉमन माइनस लेते हैं तो साइन हम चेंज करते हैं। अब दोनों में कॉमन क्या है? 4x -1, ये हमेशा सेम आएंगे। यहाँ से बच गया 3x, यहाँ से बच गया -1। तो यही हमारा आंसर है। हमने फैक्टराइज कर दिया। एक 3 टर्म्स थी, उसमें मिडिल टर्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 2 3 का कितना होता है? 6। मल्टीप्लाई करने पर 6, और ये देखना साइन, यहाँ वाला साइन देखा जाएगा, प्लस करने पर 7। फैक्टर तो बन गए, कुछ नहीं करना आपने। 6 और 1, 6x और 1x कितना होता है? 7। हमने सिर्फ मिडल टर्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 6x प्लस 1x। इन दोनों में कॉमन हमारा है 2x, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। इसमें कॉमन आ गया 1, तो 1 जब कॉमन आता है तो कुछ चेंज होता ही नहीं है। 1 से डिवाइड किया तो 1x, 3/1 3 हो गया। इसका मतलब ये होगा जो कॉमन लेते हो उससे दोनों को डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3। अब दोनों में कॉमन क्या आ गया? x प्लस 3। ठीक है, ये क्या आ गया? 2x प्लस 1। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है थर्ड पार्ट हमारा नाम है 6x minus 5x minus 6। थर्ड पार्ट
6x² माइनस 5x माइनस 6, तो 6 6 जा 36, ठीक है। तो 36 हो गया, मीन्स माइनस करने पर 5 और मल्टीप्लाई करने पर 36, 9 4 जा 36, माइनस करने पर, ये माइनस साइन है ना, आप 36 को फैक्टराइज भी कर सकते हो, उससे हमारा और भी इजी हो जाता है क्वेश्चन। देखो ये दूसरा मेथड है कि हम फैक्टराइज करके भी नंबर निकाल सकते हैं, 9 और 4, ठीक है। 9 माइनस का और 4 प्लस का, साइन गलत किया तो सारा सम गलत, माइनस 9 प्लस 4 होता है माइनस का 5, इसमें कॉमन है हमारा 3x, 3 2 जा कॉमन में डिवाइड करना दोनों को, 6 को डिवाइड कर 3 से 2 आ गया, 9 को डिवाइड कर 3 से तो 3 आ गया, ठीक है। इन दोनों में कॉमन आता है 2, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 हो गया। अब दोनों में कॉमन कितना है हमारा, 2x माइनस 3, और ये आ गया 2 3x प्लस 2। क्लियर? नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, वो हमारा वो भी यही सेम यही बोलता है कि फैक्टराइज करो बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, ठीक है। और डोंट वेस्ट योर टाइम, आप जितने सम कराए जा रहे हैं आपको वो सारे आप फेयर कर सकते हो, ठीक है। इसकी हेल्प से आप एक अच्छे नोट्स बना सकते हो, ठीक। अब फैक्टर बनाने हैं, सिंपल, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, दो नंबर सोचने हैं, मल्टीप्लाई करने पर 12 और माइनस करने पर ये साइन देखना होता है 1 आए, 4 और 3 फैक्टर तो बने पड़े हैं, तो 3 प्लस का और 4 माइनस का, ये है स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ये टर्म सेम, ये टर्म भी सेम, चेंज किसमें हुआ, सिर्फ मिडल टर्म के अंदर, उसको हमने चेंज कर दिया। अब इसमें कॉमन क्या है हमारा, 3x, 3 1 जा 3 और ये 3 1 जा 3, कॉमन मीन्स दोनों को इससे डिवाइड करना। इसमें कॉमन है -4, ये x आ गया, साइन चेंज करते जब कॉमन माइनस होता है तो बाहर अंदर साइन प्लस का हो जाता है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, दोनों में कॉमन क्या आ गया, x प्लस 1, ठीक है। यहां से बचा 3x, यहां से बचा -4। क्लियर? अब हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं एज ए होम असाइनमेंट, वो आपको ट्राई करने हैं इसी मेथड पे ही, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ओके, वेट फॉर 1 मिनट। के जो सम है हमारे पास बुक में शायद हैं दिए हुए, एक्स्ट्रा बुक में मिलेंगे हम क्वेश्चंस टाइप के, ये रहे, ठीक है। हम लोग आपको 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, असाइनमेंट क्वेश्चंस। इनके सॉल्यूशन आप हमें सेंड कर सकते हैं। फर्स्ट फैक्टराइज करना है, x² प्लस 5x माइनस 24, सेकेंड x² प्लस 7x प्लस 12, थर्ड x² प्लस 4x माइनस 5, फोर्थ x² 6x² माइनस x माइनस 2, एंड लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन वो है आपका 3x² minus 5x plus 2. Okay, so you will try all these questions. That's all for today. Thank you very much.